हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस पर बात कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो बातें की वो था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन सब्सटेंसेस। जैसे हीमोग्लोबिन में हमने आयरन का नंबर निकाला, तो अगर 0.25% आयरन है, 89600 ग्राम वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। 89600 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर अगर 0.25% आयरन है एंड वेट ऑफ आयरन इज 56, और आयरन का वेट अगर 56 है तो उसमें कितने आयरन के एटम्स होंगे उसको निकाला हम लोगों ने। 4 आयरन के एटम्स होते हैं। नेचुरली भी हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन के 4 एटम्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। इट इज इन फॉर्म ऑफ पोरफायरिन रिंग्स, ऐसा मैंने आपको बताया था। इसके बाद अल्कालाइड वाला क्वेश्चन किया। 17.28% नाइट्रोजन इज देयर इन द अल्कालॉइड, इट्स वेट इज 162। तो आंसर आया 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज देयर। तो 2 नाइट्रोजन के एटम उसके अंदर प्रेजेंट थे। यहां तक के क्वेश्चंस पर हम लोगों ने बातचीत की। उसके बाद फ्रैक्शनल मास निकालना एक बार हमने फिर से सीखा, हाउ टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल मास। तो फ्रैक्शनल मास वाला फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ड्यूलॉन्ग पेटिट मेथड पर हमने काम किया। एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है ड्यूलॉन्ग पेटिट मेथड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट इंटू एटॉमिक वेट, स्पेसिफिक हीट इंटू एटॉमिक वेट इक्वल टू 6.4, ये फॉर्मूला है उसका, कैलकुलेटेड वैल्यू है उसकी। तो उसको ध्यान रखना है उस वैल्यू को। उस वैल्यू के बेस पर हमने एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन किया। और मैंने आपको बताया था कि इस पे बेस क्वेश्चन आ चुका है एक बार, और एक बार ऐसा भी पूछा था कि किसके लिए करते हैं, गैसेस के लिए, लिक्विड्स के लिए या मेटल्स के लिए। तो ध्यान रखना है इट इज ओनली फॉर मेटल्स। ड्यूलॉन्ग पेटिट मेथड से एटॉमिक वेट हम किसके लिए निकालते हैं, केवल मेटल्स के लिए निकालते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलारिटी के बारे में, बात कर रहे थे हम लोग उसके बाद। तो मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, और मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में हम लोग मोलारिटी वाले टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो मोलारिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के बाद जितने उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, इट इज नोन एज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या क्या फॉर्मूले लिखे थे हमने मोलारिटी निकालने के लिए, तो वंस रिवाइज, मोलारिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम मुझे लीटर में दिया होगा तो मैं सीधे सीधे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लूंगा, है ना। ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम। दूसरा फॉर्मूला मोलारिटी के लिए, ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम मुझे मिलीलीटर में दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, व्हेन वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर। तो ग्राम वेट बाय मोलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। तीसरा फॉर्मूला परसेंटेज वेट में गिवन है, अगर वेट परसेंटेज वेट बाय 100 इनटू डेंसिटी इनटू 1000 बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट। और मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले को आपको ध्यान भी रखना है। ये फॉर्मूला ऐसा सेट है कि आंसर अपने आप मोल्स पर लीटर में फाइंड आउट हो जाएगा। आंसर आपको मोल पर लीटर में अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट्स ऑफ मोलारिटी, तो यूनिट्स क्या है मोलारिटी के लिए,
units of molarity is moles per liter. Moles per liter is the unit of molarity. और क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलारिटी कम हो जाती है. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो वो सभी एक्सप्रेशन जिनमें वॉल्यूम लीटर्स में आता है या जिनमें वॉल्यूम का यूज होता है वो सभी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाते हैं. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रिजल्टेंट मोल्स कम हो जाएंगे. तो केवल अभी तो ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलारिटी कम हो जाएगी. ठीक है. तो इट इज अबाउट द फॉर्मूला रिलेटेड विद द कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी. तो ये मोलारिटी निकालने के फॉर्मूले हो गए. और भी जहां जरूरत पड़ेगी कि कहां पर क्या चेंज करना है उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे. वहां पे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स बात होगी. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला. कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, कैसे हम मोलारिटी के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं. नंबर 1 पहला क्वेश्चन, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 liter solution. 9.8 gram H2SO4 present in 1 liter solution. Find out molarity. Find the molarity of the solution. Find the molarity of the solution. Find the molarity of the solution. तो देखो फॉर्मूला लीटर वाला लगेगा क्योंकि वॉल्यूम आपको लीटर में दिया हुआ है. तो ग्राम वेट कितना है 9.8. मोलिकुलर वेट कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 इंटू 1 लीटर दिया है तो 1/1 हो जाएगा. 1 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. ओके. तो क्या आ गया मोलारिटी 1/10 मोल्स पर लीटर. 1/10 मोल्स पर लीटर. ठीक है. तो क्या हो जाएगा 1/10 मोल्स पर लीटर इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. अगर सेम क्वेश्चन में मान लो ऐसा रहता 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 2 liter solution. In 2 liter solution 9.8 ग्राम H2SO4 2 लीटर विलयन में उपस्थित है. 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 2 liter solution. Find the molarity. तो कैसे निकालेंगे. ग्राम वेट 9.8, मोलिकुलर वेट 98, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 लीटर तो 1/2 हो जाएगा. दैट टाइम इट इज 1/2. तो कितना आ गया 1/10 आ गया तो 1/20 आ जाएगा. 1/20 मतलब 0.05 मोल्स पर लीटर. 1/20 मतलब 0.05 मोल्स पर लीटर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. तो ये फॉर्मेट हम तब यूज करेंगे जब वॉल्यूम हमको लीटर में डायरेक्टली गिवन होगा. जब वॉल्यूम लीटर में गिवन होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ठीक है. अब देखिए कैलकुलेशन टफ कैसे होती है. अगर ऐसा डाटा रखा जाए जो आसानी से कैंसिल नहीं होने वाला है तो कैलकुलेशन अपने आप टफ हो जाएगी. जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस रहते हैं 3.6580 ऐसा. तो अब जब डाटा टिपिकल करेंगे तो कैलकुलेशन अपने आप टफ हो जाएगी. बाकी कुछ रहता नहीं है, केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है हमको, है ना. ओनली देयर इज यूज ऑफ फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड present in 250 milliliter of solution, present in 250 milliliter of solution। ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में ना, क्वेश्चन टफ नहीं आते, बिल्कुल सिंपल सिंपल आते हैं। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 milliliter solution, find molarity of the solution, find molarity of the solution। तो solution का molarity हमको निकालना है। 4 ग्राम NaOH present in 250 milliliter solution, तो that time volume is given in milliliter, volume milliliter में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो फॉर्मूला ये यूज होगा, ग्राम वेट बाय मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, 4 ग्राम NaOH मोलिकुलर वेट कितना 40 इंटू 1000 बाय 250 ml दिया ना, 250 ml, ओके। तो कितना आ गया? दिस इज 10 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर इज 4/10, 4/10 मतलब कितना? 0.4 मोल्स पर लीटर, 0.5 मोल्स पर लीटर इज द आंसर, 0.4 मोल्स पर लीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, ये मोलारिटी के कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं हम लोग, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट, अ बॉटल ऑफ H2SO4, बॉटल ऑफ H2SO4, H2SO4 की एक बॉटल है, मतलब अ बॉटल ऑफ H2SO4 इज लेबल्ड विथ 49% H2SO4 की एक बॉटल है, उस पे 49% का लेबल लगा है, ठीक है, बाय वेट। A bottle of H2SO4 is labeled with 49% by weight, 49% by weight का लेबल लगा हुआ है। Its density is 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर, उसका डेंसिटी भी दिया है 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। फाइंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन का हमको मोलारिटी निकालना है, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? 3rd नंबर का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें डेंसिटी भी दी रहती, डेंसिटी भी है और वेट इन परसेंटेज है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज वेट बाय 100 into density into 1000 by gram molecular weight. This is the formula, okay. Now percentage weight is what? 49 by 100 into density 1.5 into 1000, because ये चेंज इन फॉर्मेट है सीधे मोल्स पर लीटर के लिए। 1000 बाय मोलिकुलर वेट कितना? 98, तो ये दिख रहा है सीधे सीधे कैंसिल होता हुआ, 49 to 98, 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल किया मैंने। 10 से 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 15/2, तो दैट इज 7.5 मोलर, 7.5 मोल्स पर लीटर। आंसर आ गया 7.5 मोल्स पर लीटर। द आंसर इज 7.5 मोल्स पर लीटर, ओके। .5 moles per liter is the answer.
ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन जो कि सीधे सीधे फॉर्मूला बेस अभी हम लोग चल रहे हैं, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sample of sulfuric acid, sample of sulfuric acid is 13%। सल्फ्यूरिक एसिड का एक सैंपल है जो कि 13% है, और सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 13%। its density is 1.02 gram per milliliter, 1.02 gram per milliliter, 02 gram per milliliter। Find molarity of the solution, find molarity of the solution। तो उस सॉल्यूशन का मोलारिटी आपको फाइंड आउट करना है। अगेन फॉर्मूले पे आइए, परसेंटेज वेट 13 बाय 100 इनटू डेंसिटी कितना गिवन है, इट इज गिवन टू 1.02। डेंसिटी इज हियर 1.02, डेंसिटी कितनी है 1.02 इंटू 1000 बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो 98 हो जाएगा। अब देखो, अब पर उस समय ऐसे हमारे पास डाटा थे जो आसानी से कैंसिल हो रहे थे, इस बार ऐसे डाटा नहीं है हमारे पास जो आसानी से कैंसिल हो रहे हैं, तो कैलकुलेशन टफ हो गई। 2 0 से 2 0 गया है ना, ये आ जाएगा 10.2, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10.2, तो 13 इंटू 1 था, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.2 आ जाएगा, इंटू 10.2 बाय 98, 10.2 बाय 98। यहां तक सिंप्लीफाई हो गया, तो सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या आ जाएगा 13 इंटू 10.13 इंटू 10.2 equal to this much divided by 98, divided by 98। तो आंसर आ गया 1.35। आंसर इज 1.35। ठीक है, 130 के आसपास आ जाएगा ये, 130 बाय 98 मतलब 100, तो 1.3 के आसपास आंसर है, सीधा सीधा दिख रहा है। 1.35 इज द आंसर दिस टाइम। ओके, तो ये हो गया मोलारिटी का आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6.9 मोलार solution of KOH, solution of KOH is 30% by weight, 30% by weight। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 6.9 मोलार solution of KOH is 30% by weight। 6.9 molar solution of KOH is 30% by weight। Find the density of the solution, find the density of the solution। तो उस solution का डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो फिर से फॉर्मूला, मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मोलिक्यूलर वेट, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, अब क्या फाइंड आउट करना है मुझे, डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी के लिए नया फॉर्मूला लिखिए। देखो, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में धीरे धीरे कैलकुलेशन करना है, और
क्या पूछा है उसके फॉर्मेट को अरेंज करना है, जल्दी नहीं मचानी है, धीरे धीरे करिए, फिर अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। जब चीजें आपको आने लगेगी तब स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो देखो अब ये तीनों चीजें मल्टीपल में है, तीनों मल्टीपल में है ना, तो ये तीनों ऊपर चले जाएंगे। तो जब डेंसिटी को आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू 100 इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट। ये तीनों उसके साथ क्रॉस है तो ये तीनों ऊपर चले गए, बाय कितना आ गया, परसेंटेज वेट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो परसेंटेज वेट और 1000 कहां चले गए, नीचे साइड चले गए। तो ये डेंसिटी के लिए नया फॉर्मेट हो गया। अब उसी फॉर्मेट से बनाया हमने, है ना, ठीक है। तो अब हमको वैल्यू रखना है, तो डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.9 मोलार इज देयर। तो 6.9 इंटू 100 इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट होता है इसका 56 बाय परसेंटेज वेट कितना दिया है 30 इंटू 1000, 30 इंटू 1000। ये हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है कि ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहां पे हम इसको 5.6 कर सकते हैं, तो 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5.6 इंटू 6.9 बाय 30। तो अप्रोक्सीमेट अगर देखो तो 7 और 5 35/30, तो एक से थोड़ा, एक से स्लाइटली ऊपर आंसर आ रहा है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, है ना। इसको मैंने 7 कर दिया, इसको मैंने 5 कर दिया, तो 35 के आसपास हो गया, और 30 से डिवाइड करोगे तो स्लाइटली 1 से थोड़ा सा अबव आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 6.9 इंटू 5.6 38.64 आता है, 38.64 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर आ जाएगा 1.28 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी है तो क्या हो जाएगा, 1.28 ग्राम पर मिलीलीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1.28 ग्राम पर मिलीलीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। हर फॉर्मेट के क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, ताकि आपको ज्यादा सर्च न करना पड़े क्वेश्चंस को, और आपके पास कलेक्शन हो जाए क्वेश्चंस का, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर बात करेंगे, उस टॉपिक पर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मेट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लीनिंग ऑफ बोर्ड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क, बट it is a good exercise. Now next question, same as the density of 3.6 molar of sulfuric acid. अच्छा, find the density of find the density of 3.6 molar solution of sulfuric acid when it is 29% by weight, when it is 29% by weight। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ 3.6 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला, मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट, मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय ग्राम मोलिकुलर weight। now what is to be calculated, density निकालना है, तो density equal to what, molarity into 100 into gram molecular weight by percentage weight into 1000, percentage weight into 1000। तो this is the
correct format for calculation of density. Now put the values. So density equal to what? Molarity 3.6. Molarity is 3.6 into 100 ग्राम मोलिकुलर वेट कितना? H2SO4 है तो 98 बाय परसेंटेज वेट इज 29 इंटू 1000. तो 20 से 20 कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा 9.8. तो 9.8 तो 10 और 3.5 35 के आसपास आएगा. 29 से डिवाइड करोगे फिर से स्लाइटली 1 से थोड़ा बड़ा आंसर आ रहा है. ये अंदाज हमको बिल्कुल क्लियर लग रहा है. 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 तो 35.28 होता है. ये 35.28 डिवाइडेड बाय 29 1.21 इज द आंसर. तो डेंसिटी कितनी? 1.21 इज द आंसर. 1.21 ग्राम पर मिलीलीटर इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, तो ये क्वेश्चन मोलारिटी पर बेस्ड है. अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 10% solution of acetic acid. Find the molarity of 10% solution of acetic acid. 10% एसिटिक अम्ल के विलयन की मोलारता निकालनी है. मोलारिटी ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. सोचिए कैसे निकलेगा. डेंसिटी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में. अगर डेंसिटी दिया होता तो अब तक तो हम लोग इसको सॉल्व कर चुके होते. बट हियर डेंसिटी इज नॉट गिवन. और किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी आप कैसे भी ऐसे पता नहीं कर सकते हैं. जैसे वाटर का डेंसिटी सीजीएस यूनिट में 1 है तो वो बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है ना. तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखिए क्या दिया है. एक हिंट आपको किया है 10% और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज इन 100. जबकि मोलारिटी हम किस में निकालते हैं? मोल्स पर लीटर में निकालते हैं. मोलारिटी हम किस में निकालते हैं? मोल्स पर लीटर में निकालते हैं. तो 10%. व्हेन क्वेश्चन इज इन परसेंटेज इट मींस द वॉल्यूम इज कंसीडर्ड टू बी 100 मिलीलीटर. तो वॉल्यूम 100 में दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ये मानकर चलना है आपको. तो व्हेन गिवन डाटा in percentage then V equal to 100. कैसे? क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में होता है. अगर डेंसिटी नहीं दी है तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हुआ है तो V is considered to be 100 मिलीलीटर. परसेंटेज इज ऑलवेज इन 100. परसेंटेज हमेशा 100 में होता है. क्लियर? हर जगह पे, बहुत जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, है ना. अब क्वेश्चन क्लियर. तो मोलारिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय वी. 1000 बाय वी का फॉर्मेट क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि V मुझे नोन है. V इज द 100 मिलीलीटर. क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है तो V इज कंसीडर्ड टू बी 100. तो नाउ 10% of acetic acid. तो 10 by 60 into 1000 by 100. 1000 by 100. 10%. तो 1000 by V. ओके. तो 1000 by V is there. ओके. तो कितना आ गया ये?
10% एसिटिक एसिड। ओके, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 100/60। तो फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, तो 1.66 मोलार इज द आंसर। 1.66 मोल्स पर लीटर, 1.66 मोल्स पर लीटर इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना हो गया 1.66। 1.66 is the molarity of the solution. Okay, clear? अब बात करते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन पर। एज सेम एज वन मोर क्वेश्चन, कैन फाइंड द मोलारिटी ऑफ 4% NaOH solution. Find the molarity of 4% NaOH solution। 4% NaOH solution का मोलारिटी क्या होगा? मोलारिटी ऑफ 4% solution of NaOH, 4% NaOH solution। तो 4%, क्वेश्चन इज इन परसेंटेज, क्वेश्चन कहां पे है? परसेंटेज में है। तो V इज कंसिडर्ड टू बी 100। V इक्वल टू कितना हो गया 100 मिलीलीटर हो गया है। ओके, नाउ द फॉर्मूला, नॉर्मल मोलारिटी इक्वल टू व्हाट 4%, 4/40 इंटू 1000/100, 1000/100। 100 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है एंड परसेंटेज इज ऑलवेज इन 100। परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। तो ये कितना आ जाएगा 10 टाइम्स, ये 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000। तो 1000/1000 तो कितना आ जाएगा 1 मोलार, 1 मोलार या 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर is the answer of this question. Okay, clear? So this is the molarity of the solution. एक और क्वेश्चन, one more question. Find the molarity of pure water. Find the molarity of pure water। अब ये अजीब टाइप का क्वेश्चन देखो मिल रहा है आपको। फाइंड द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल की मोलारता ज्ञात करो। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वैल्यू याद रख लो। सॉल्व करना तो मैं सिखाऊंगा ही, लेकिन वैल्यू याद रखो। पहला काम क्या करना है, इसको याद करना है। मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों, मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55। ओके, याद हो गया? मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55। शुद्ध जल की मोलरता और मोललता दोनों 55.55 होते हैं। 55.55 इज द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। क्लियर? कुछ चीजें हमको याद भी रखना चाहिए, है ना। इसकी भी एप्लीकेशन बहुत जगह पे पड़ती है। मोल फ्रैक्शन निकालते समय भी ये आपको यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के टॉपिक पर, कैसे सॉल्व होगा मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इन मोलारिटी वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर। वॉल्यूम कैसा कंसीड करते हैं हम 1
लीटर, इट मीन्स व्हाट 1000 मिलीलीटर। एक बात क्लियर। दूसरी बात, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू 1, दैट इज 0.98 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना? ओके, तो 1 लेते हैं डेंसिटी, तो यहां से हम मास निकाल सकते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज व्हाट 1000, डेंसिटी इज 1, सो मास इज 1000 ग्राम्स। मास कितना निकल जाएगा 1000 ग्राम, और वॉल्यूम कितना रखा मैंने 1000 मिलीलीटर। मास कितना आ गया 1000 ग्राम, वॉल्यूम इज कंसीडर्ड टू बी 1000 मिलीलीटर्स। वॉल्यूम कितना है 1000 मिलीलीटर है। अब हम आते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले पर, तो मोलारिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय मोलिक्यूलर वेट into 1000 by V, and that is this time considered as 1000. तो now what happens here, ग्राम वेट कितना है 1000, ग्राम मोलिकुलर वेट फॉर वाटर इज 18, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना 18 बाय इंटू 1000 बाय 1000, 1000 बाय 1000, तो 1000 तो फॉर्मूले का ही था, 1000 बाय V, V is considered to be 1000, ठीक है। तो 1000 से 1001, और यहां से जब इसको कट करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 55.55, 1895 सीधे सीधे दिख रहा है, तो 55.55 मोल्स पर लीटर इज द आंसर, मोल्स पर लीटर। बट सीधे सीधे याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा याद रख लीजिए एक लाइन, मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55, ओके। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मेट। अब देखो अगला फॉर्मेट, मैं ऐसा सोच रहा था कि नॉर्मैलिटी वाला फॉर्मेट शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको ढेर सारे सब्सटेंसेस का इक्विवेलेंट वेट लगेगा, है ना। तो क्या करें, नॉर्मैलिटी और मोलालिटी दो चीजें अभी हमको और करनी है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले कंसंट्रेशन के अंदर, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, पहले नॉर्मैलिटी को डिफाइन कर लेते हैं, उसके फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे और फिर वहां से उसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट, नॉर्मैलिटी। तो नेक्स्ट फॉर्मेट इज नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो व्हाट इज मोलारिटी? वंस डिफाइन मोलारिटी अगेन, number of moles of solute present in 1 liter of solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution. Here the normality is defined as number of equivalent weight, number of equivalent weight of solute, number of equivalent weight of solute present in 1 liter of solution। तो यहां पे एक नई बात आ गई, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मैलिटी का डेफिनेशन क्या हो गया? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भारों की संख्या या ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या।
number of equivalent weight of solute present in 1 liter of solution is the normality. ठीक है, is the normality of the solution. तो it is defined as number of equivalent weight of solute present in 1 liter of solution. अब इसके रिक्वायर्ड फॉर्मूले जिनकी हमें जरूरत है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय इक्वलेंट वेट. तो देखो यहां पे अब इक्वलेंट वेट आपको निकालते आना चाहिए. इक्वलेंट वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम. जब वॉल्यूम लीटर में दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. दूसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय इक्वलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम. जब वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, तो फॉर्मूले तो सेम ही है, बस केवल एक चेंज आ रहा है. मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर एटॉमिक वेट की, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ेगी. तो ये हुआ दूसरा फॉर्मूला, है ना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी. अगले फॉर्मूले पे बात करते हैं. तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम वेट बाय, वो दोनों फॉर्मूले हमने सिंपल वाले लिख लिए. अब तीसरा फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट. मतलब हर जगह मॉलिक्यूलर वेट रिप्लेस हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट से. एवरी टाइम मॉलिक्यूलर वेट इज रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट वेट. ये तीसरा फॉर्मूला हुआ. फॉर्मूले सेम है, केवल मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट आ रहा है. अगला फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्मॉल एन इनटू मोलारिटी. तो मोलारिटी को हम सीधे स्मॉल एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी में ले जा सकते हैं. अब ये स्मॉल एन फैक्टर क्या है और ये कैसे निकालेंगे, ये एक बात रहेगी, तो ये हम लोग सीखेंगे. तो स्मॉल एन फैक्टर क्या है, दैट इज बैलेंसी, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस. यहां से हम एन फैक्टर निकालना भी सीखना पड़ेगा हमको, है ना. तो ये सब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे. पहले अभी फॉर्मूले लिख लें. तो नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय 100 इंटू डेंसिटी इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट, और नॉर्मलिटी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू मोलारिटी. स्मॉल एन इंटू मोलारिटी, और यहां पे एन फैक्टर क्या है, बैलेंसी मतलब संयोजकता, बेसिसिटी मतलब अम्ल की क्षारकता, और क्षार की अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता. ये सब चीजें ध्यान रखनी है. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे. इसके बाद टू कंपेयर नॉर्मेलिटी, टू कंपेयर नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन. नॉर्मेलिटी, अगर नॉर्मेलिटी कंपेयर करनी है तो N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3 का फॉर्मूला लगाएंगे. एच सेम एज मोलारिटी भी हम कंपेयर कर सकते हैं, वहां पे नहीं बताया था मैंने, यहां बता देता हूं. M1V1 इक्वल टू M2V2 इक्वल टू M3V3. तो ऑलरेडी मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशंस टू बी कंपेयर्ड विद द सेम फॉर्मूला. तो नॉर्मेलिटी, दो सॉल्यूशन या तीन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को हम क्या से कंपेयर करते हैं, तो दैट फॉर्मूला इज N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3. नाउ अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले पर. टू कंपेयर के बाद नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन. हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन. फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ढेर सारे बुक से अलग अलग तरीके के फॉर्मूले याद नहीं करना, है ना. जो फॉर्मेट है उसी तरीके से याद करो, ये सबसे सिंपल फॉर्मेट है. नहीं तो वो WB WA ऐसा जमाए अरेंज रहता है, फिर वो याद करने में बहुत दिक्कत होती है. दूसरी बुक देखोगे तो पता चला
सेम फॉर्मूला है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं तो उससे कंफ्यूजन होता है ना। तो नॉर्मेलिटी फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, किसी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं? जैसे एसिड एसिड को मिला दें या एसिड बेस को मिला दें तो कैसे निकालेंगे? तो दैट टाइम N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन में बी एसिडिक और बेसिक, या तो सभी सॉल्यूशन एसिडिक हो या तो सभी सॉल्यूशन बेसिक हो। सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस ऑल ऑफ देम आर एसिडिक और ऑल ऑफ देम आर बेसिक, सबके सब एसिडिक हैं या सबके सब बेसिक हैं, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कह लें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जब अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशनों में भी एसिड और बेस, एक एसिडिक एक बेसिक, वो अपने आप जब हम यूज करेंगे ना तब समझ में आएगा। N1V1 minus N2V2 by V1 plus V2, that time formula is N1V1 minus N2V2 by V1 plus V2. So this format is applicable for different kind of solution, one of them is acid and one of them is base. अब किसको N1V1 पर रखेंगे, किसको N2V2 पर रखेंगे, दिस इज अ चैलेंज ऑल्सो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इक्वलेंट कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मिली इक्वलेंट, मिली इक्वलेंट, मिली इक्वलेंट। तो एक फॉर्मूला और ध्यान रख लीजिए, मिली इक्वलेंट, नॉर्मेलिटी इंटू इक्वलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इंटू इक्वलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। मिली इक्वलेंट कैसे कैलकुलेट होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, N इंटू वी। तो दोनों के N इंटू वी का मल्टीपल करके देखेंगे, जिसका N इंटू वी का मल्टीपल ज्यादा होगा वो N1V1 पर आएगा, जिसका N इंटू वी का मल्टीपल ज्यादा होगा वो N1V1 पर आएगा, जिसका कम होगा वो N2V2 पर चला जाएगा। ठीक है, हाउ टू जस्टिफाई N1, कौन सा N1V1 है कौन सा N2V2 है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई N इंटू वी, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब अगले लेक्चर में आगे के हिस्से पर बात करते हैं।